तो लगभग 5 लाख से 6 लाख के आसपास संविदा कर्मी बिहार के लगभग 45 विभागों में नौकरी कर रहे हैं। और संविदा का जो वेटेज का लाभ है, कहीं न कहीं सरकार ने उसको देखने का फैसला किया है। आप एक परीक्षा के चयन के आधार पर 1 साल में 5% और 5 वर्षों में 25% का जो लाभ और 33% हो जाता है। और अंकों के आधार पर अगर आप मानेंगे 400 की जो परीक्षाएं होती है उसमें कम से कम 133 का वेटेज का लाभ है। क्या काला कानून हटाया जाएगा या भी नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ और मैं हूं श्रेया। बीपीएससी एई के छात्र जो हैं 29 तारीख को प्रोटेस्ट करते हैं काला कानून हटाने के लिए, लेकिन अभी वो चिंता में है कि क्या काला कानून हटाया जाएगा भी या नहीं। इसी को लेके छात्र नेता सौरभ जो है आंदोलन छेड़ दी है उन्होंने, और उनका बयान जो है सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। नमस्ते, नमस्कार साथियों। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी जानकारी आपको होती है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप अवेयर नहीं हैं। कुछ मुद्दे जिसको लेकर सरकार ने फैसला किया है कि हम संविदा कर्मियों को, तो लगभग 5 लाख से 6 लाख के आसपास संविदा कर्मी बिहार के लगभग 45 विभागों में नौकरी कर रहे हैं। और संविदा का जो वेटेज का लाभ है, कहीं न कहीं सरकार ने उसको देखने का फैसला किया है। 1 साल में 5 अंक कैसे 5% में बदल गया, किसी को पता नहीं। कार्मिक विभाग ने वो कानून कैसे बनाया, कहीं न कहीं संविदा कर्मियों के मामले पर जो संविदा कर्मी थे वो सरकार से लगातार डिमांड कर रहे थे कि हम जो नौकरी कर रहे हैं उसको परमानेंट कर दिया जाए। सरकार ने देखा कि परमानेंट करने से जो नुकसान है तो उसको भरपाई कैसे किया जाए, तो कहीं न कहीं वेटेज दिया जाए। 1 साल में 5 अंक, और 5 अंक 5% में बदल गया। साथियों, पूरी जानकारी आपको दे दें, और लगभग जो जानकारी है वो सभी बहालियों में इसे लागू किया गया है। आप भी जानते हैं, आपको भी अच्छे से पता है यह कानून कैसा कानून है। और मुझे लगता है कि राज्य का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला अगर कह सकते हैं तो यही कानून है, संविदा कर्मियों को विशेष लाभ छूट देने का मामला। और आप जानते हैं कि 29 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट हुआ था जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग के जो छात्र थे उनके साथ हम लोगों का, और अच्छी संख्या में अभ्यर्थी आए थे जो इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी थे। उनका सीधे सीधे आरोप था कि जो आरसीडी विभाग है, यानी पथ निर्माण विभाग, या अन्य विभाग जिसका आप जिक्र कर सकते हैं, जल संसाधन RCDW, वहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही है कि अभ्यर्थियों को, एक अभ्यर्थी अगर किसी दूसरे एक विभाग में नौकरी कर रहे हैं, जैसा कि सरकार का कानून है कि अगर कोई व्यक्ति एक लाभ ले लेता है, अनुभव का लाभ, वो दूसरे विभाग में नहीं जा सकता है। लेकिन हो क्या रहा है कि पथ निर्माण विभाग में कोई अगर नौकरी कर रहा है, अगर दूसरे विभाग में उसको जाना है, जैसे कि जल संसाधन विभाग में या लघु संसाधन विभाग में या पथ निर्माण या दूसरे विभाग, किसी अन्य विभाग में, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ चला जा रहा है, फिर वहाँ भी वो लाभ ले रहा है। तो रीयूज की जो नीति है उसको हटाने की मांग को लेकर भी प्रोटेस्ट था। और दूसरा प्रोटेस्ट ये था कि जिस प्रकार से बहाली की प्रक्रिया में जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो नए कैंडिडेट हैं, उनको भारी अंकों का जो नुकसान है, आप एक परीक्षा के चयन के आधार पर 1 साल में 5% और 5 वर्षों में 25% का जो लाभ और 33% हो जाता है। और अंकों के आधार पर अगर आप मानेंगे 400 की जो परीक्षाएं होती है उसमें कम से कम 133 का वेटेज का लाभ है। तो आप समझिए कि ये कानून कैसा है, और कानून बेहतर आप जानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या उसके बाद हुआ क्या, पूरी जानकारी आपको भी हुई होगी। नहीं तो आपको बता दें कि जो 30 तारीख को मीटिंग थी, मीटिंग जो थी वो थी RCD WCR WRC यानी जल संसाधन विभाग, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, BPSC और GAD, इनके अधिकारियों की लगभग 40 से 45 मिनट वार्ता चली। और वार्ता इस बात को लेकर थी कि क्या सरकार 5 अंक कहने के बाद जो 5% का लाभ है उसको देने के बाद जो नुकसान है उसका भरपाई कैसे होगा, क्योंकि जो अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अलग अलग तरीके से सामने आए चीज़ें पर सरकार बिल्कुल अब इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। अब 3-4 दिन के अंदर उसका पूरा अपडेट मिलेगा कि क्या उस पर निर्णय हो रहा है। पहला कि
कानून में परिवर्तन किया जाए। अभ्यर्थियों की डिमांड अगर ऐसा सरकार करती है तब पहला कि अगर 90 और 10 अगर 10 अंकों का छूट अगर मिलता है उनको एक साल में, तो कम से कम वो आंकड़ा 11 नंबर के आसपास हो जाएगा, तो यह अभ्यर्थी इसको मैनेज कर सकते हैं। ये 5% और 25% का जो खेल है, इसी खेल में हजारों अभ्यर्थियों का जो जीवन बर्बाद हुआ उसमें रीयूज पहला, और दूसरा जो कार्मिक विभाग द्वारा कानून बनाया गया, इस विभाग द्वारा बनाए कानून पर जितने भी संविदा कर्मी हैं कहीं ना कहीं उसको लाभ देने का प्रयास चल रहा है और हुआ भी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इंजीनियरिंग के भुक्तभोगी अभ्यर्थी 2021 से हैं और उसके बाद से लगातार वो डिमांड कर रहे हैं, परंतु सरकार उनकी डिमांड नहीं मान रही है। और सभी भर्तियों में असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर BTS यानी JEE वाला मामला है, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें लागू है। अब मामला है बिहार SSC को लेकर CGL 4 की बहाली पर। आप जानते हैं कि लगभग 1900 के आसपास पद हो गए और लगभग 13 लाख के आसपास आवेदन जो है वो आमंत्रित हैं। परीक्षा का कोई अता पता नहीं, परीक्षा कब होगी, क्या होगा। अब नए चेयरमैन श्री आलोक राज भी बने हैं, IPS अधिकारी हैं, पहले उनको प्रभार में थे, अब उनको फुल फ्लेज में काम दिया गया है कि आप बिल्कुल BSSC के चेयरमैन हैं। उनके सामने दो चुनौती है कि पहला कि CGL 4 की बहाली की परीक्षा कब कराई जाए। आपको याद होगा कि विगत साल 2025 में जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तो उस समय भी CGL 4 की जस्ट एक सप्ताह के बाद CGL 4 की बहाली आई और BSSC के सचिव ने कहा कि हम सितंबर महीने में इंटरमीडिएट बहाली की परीक्षा की एजेंसी तय कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। कैलेंडर भी जारी हुआ। हमने की दो डिमांड और थे कि OMR सीट की कार्बन को भी आंसर सीट जारी किया जाए। इस डिमांड पर वो बात कर रहे हैं कि आगे हम लोग को निर्णय करना है। लेकिन अब आप समझिए कि +2 वाली बहाली, इस पर भी कम से कम जो जानकारी है कि 33-34 लाख के आसपास आवेदन हो गए हैं और एक बार नहीं कई बार पोर्टल खोले गए। पहले 12,000 पद थे, फिर उसको बढ़ाकर 10,000 और बढ़े, 22,000 और फिर 1,300 और पद बढ़े, लगभग 24,000 के आसपास पद हो गए हैं। आप समझिए कि बहाली की परीक्षा में सिर्फ परीक्षा की बात की जा रही है। और आप जानते हैं कि कल एक साथी मीडिया के लोग PSSC का इंटरव्यू लेने गए, जहां संविदा कर्मियों की कोई चर्चा नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ चर्चा की गई कि परीक्षा कब होगी, कैसे होगी। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि परीक्षा तो होगी ही ना, और परीक्षा मई से लेकर जुलाई तक। पहले भी कहा गया था कि मई जून में परीक्षाएं संभावित है। अभी देखिए CGL 4 को लेकर भी ऐसा सामने आ रहा है कि 500 पद जो है और बढ़ेंगे उसमें। साथियों, संविदा कर्मियों के मामले पर आप बेहतर जानते हैं, हमने एक दिन बैठक भी बुलाई थी। काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं आए थे, 25-30 की संख्या में ही आए थे। लेकिन आप जानते हैं कि जब आग चिंगारी जो इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों की लगी, तभी वो सड़क पर उतर रहे हैं और आप यूं ही खामोश बैठे, चुप बैठे, परीक्षा की तिथि की घोषणा में इंतजार कर रहे हैं। तो परीक्षाएं होंगे, लेकिन जो काला कानून है अगर नहीं हटाना तो अब आप समझ लीजिएगा कि क्या होने वाला है। अंकों का अंतर कितना हो जाएगा आपको शायद अंदाजा नहीं है। सबसे बड़ी बहाली है जो +2 वाली बहाली। इस मामले को लेकर बिल्कुल आपको बता दें कि कार्मिक विभाग इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों के साथ कुछ न कुछ कानून में संशोधन जरूर करेगी। रीयूज वाली जो नीति है उसको ड्रॉप आउट जरूर किया जाएगा। और रहा बात जो वेटेज को घटाया जाए 90 या 10, या हम लोग का स्पष्ट मानना है कि जो सीट तय हो उसमें संविदा कर्मियों का भी सीट तय कर दे। अगर 2000 सीट है तो उसका 10%, 15%, 20% ये तय कर दे। लेकिन ये काला कानून का जो खेल है, ये खेल बिहार के सभी भर्तियों में ASO, BSO, DSO, CGL 4, +2 बहाली, यहाँ तक कि परिचारी तक में भी लागू किया गया है। तो कानून का खामियाजा बिहार के लाखों लाख अभ्यर्थी भुगतने के लिए तैयार रहिए। बैठक में आपको आना नहीं है, बैठक से आपको विशेष मतलब नहीं है। यूं ही कमेंट करेंगे कि संविदा वाला कानून हट जाए, तो ये कानून ऐसे नहीं हटेगा। 4 साल से इंजीनियरिंग के छात्र अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, इसलिए आपको भी बार बार आग्रह और निवेदन किया जा रहा है कि आप चीज़ों को समझिए। सरकार बिल्कुल परीक्षा कराएगी, BSSC बिल्कुल परीक्षा कराएगी, लेकिन संविदा कर्मी वाला कानून को वेटेज देकर ही परीक्षा कराएगी। जब तक ये कानून नहीं हटेगा आपको कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होने वाला है साथियों। इसलिए आप समझिए, इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी तत्पर है तभी प्रोटेस्ट हुआ, तभी संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतरे अपनी मांगों को लेकर। और बड़ी संख्या में जो मीडिया के कर्मी हैं जिन्होंने कवरेज किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय को आपने बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर तक के न्यूज़ चैनल को आपने दिखाया, इस खबर को कि बिहार में किस प्रकार से
मेरिट का गला घोटा जा रहा है और संविदा कर्मियों को विशेष वेटेज का लाभ जो दिया जा रहा है, ये खेल, ये नीति कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो बैकडोर से खेल रही है, ये नीति नहीं चलेगी। साथियों, पैसे लेकर संविदा कर्मियों की बहाली कैसे होती है आप जानते हैं। बेल्ट्रॉन के सहारे, उर्मिला फाउंडेशन के सहारे या कई एजेंसी है जो बहाल करती है पहले और उसके बाद नियमित करने के लिए फिर इस बहाली में उनको वेटेज देती है। ये कानून बिल्कुल हटना जरूरी है साथियों। और आपके लिए SSC, CGL4, ASO, BSO, DSO या कई अन्य बहाली, जितनी भी बहाली है, ये बहाली में अगर कानून रहा तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी बात जितने भी संविदा कर्मियों वाले कानून पर के जो अभ्यर्थी हैं जिनको नुकसान होने वाला है उन तक हमारी बात पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहा छात्र नेता सौरभ ने, आपने सुना। वो लगातार चिंता में है कि क्या काला कानून वापस लिया जाएगा नहीं, और इससे जो है AE के छात्र, BSSC इंटरमीडिएट के छात्र, BSSC CGL4 के छात्र जो हैं इफेक्ट होंगे। तो ये आंदोलन बढ़ेगा, तो इससे क्या काला कानून वापस लिया जाएगा भी या नहीं? ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।